नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग जीएस फर्स्ट पेपर का लेक्चर चल रहा था पौने और चक्रवात, तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग अगले लेक्चर को देखेंगे। और दोस्तों तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी चीज़ें लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और दोस्तों कुछ कोरोना के लक्षण हैं, अब जो भी है दवा खा रहा हूँ जैसा भी है। और आज की डेट में दोस्तों आप लोगों को निबंध देना था, मैं नहीं दे पाया, और जल्द ही आपको कल या परसों में निबंध आपको मिलेंगे। संभवतः किसी भी दिन आपको निबंध मिलना स्टार्ट हो जाएगा और हफ्ते में 2-2 या 3-3 करके निबंध आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आज की डेट में दोस्तों मौसमी और सामयिक पवनों को देखेंगे। थोड़ा सा सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, इसी वजह से वीडियोस भी उतने नहीं बन पा रहे हैं। अब देखिए आज की डेट में मौसमी और सामयिक पवनों को देखेंगे कि जैसे मौसम जो होता है, समय यानी दिन और रात के परिवर्तित हो जाने से जिन पवनों की दिशा जो है उलट जाती है, ऐसी पवनों को मौसम के अनुसार मौसमी पवने या सामयिक पवने कहा जाता है। कहने का मतलब है दिन और रात के कारण, मौसम के कारण जो पवने परिवर्तित हो जाती हैं तो उनको सामयिक पवने या समय के अनुसार जो परिवर्तित होती हैं ऐसी पवने कहा जाता है। इनमें 3 प्रकार की पवने आती हैं: मानसूनी पवने, स्थल व समुद्र समीर और पर्वत व घाटी समीर। तो अब एक एक करके तीनों चीज़ों को देखेंगे। मानसूनी पवनों की बात करते हैं तो दोस्तों मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दिशा बदलना, दिशा बदलना। इस प्रकार मानसून जो है पवने, उन पवनों को कहा जाता है जिनकी दिशाएं ऋतु परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती जाती हैं। इनकी उत्पत्ति कर्क और मकर रेखाओं के बीच की व्यापारिक पवनों की पेटी में होती है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी उत्पत्ति सबसे आदर्श दशाएं मिलती हैं। ये पवने ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर और शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। भारतीय संदर्भ में अगर हम लोग देखते हैं तो इनमें जैसे शीत ऋतु में पवनों के चलने की दिशा कैसी होती है, महासागर से महाद्वीप की ओर। कहने का मतलब है इस जो महासागर है, महासागर का मतलब जलीय क्षेत्र से स्थलीय क्षेत्र की ओर चलने की दिशा होती है ग्रीष्म ऋतु में, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम ये वाली दिशा जो होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आपके चलती है। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पवने चलती हैं। शीत ऋतु में पवनों के चलने की दिशा कैसी होती है, महाद्वीप से महासागर यानी स्थलीय क्षेत्र से जलीय क्षेत्र की ओर चलती हैं। जो पवनों की दिशा होती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं। अब देखिए स्थल और समुद्री समीर को देख लेते हैं कि जैसे दिन के समय समुद्र की तुलना में स्थलीय भाग अधिक गर्म हो जाते हैं, जिससे स्थलीय भाग में निम्न वायुदाब हो जाता है, निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है, और समुद्री भाग में उच्च वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब पवनों का प्रवाह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होता है। चूँकि पवनों के प्रवाह का नियम उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलना है, यही कारण है कि दिन के समय पवनों का प्रवाह समुद्र से स्थल की ओर होता है, इसलिए पवनों को समुद्री समीर कहते हैं। रात के समय क्या होता है, समुद्र की तुलना में स्थलीय भाग शीघ्र ठंडे हो जाते हैं, जिसके चलते स्थलीय भाग में उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है और समुद्र भाग में निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है। क्योंकि पवनों के प्रवाह का नियम जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरह, इसी कारण रात के पवनों का जो प्रवाह है वह स्थल से समुद्र की ओर होता है, इसीलिए इसको स्थल समीर कहते हैं। तीसरा है आपका पर्वत और घाटी समीर। देखिए पर्वतीय प्रदेशों में दिन के समय सूर्य के सामने पड़ने वाली ढाल घाटियों की तुलना में तेज़ी से गर्म हो जाती है, जिनके कारण ढाल का तापमान अधिक हो जाता है और घाटी का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है।
परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पर्वतों के ढाल पर निम्न वायुदाब और घाटियों में उच्च वायुदाब की स्थिति बन जाती है। इसलिए पर्वतों की ढालों के साथ यह ऊपर उठती है और घाटी से चलने के कारण इन पवनों को घाटी समीर कहा जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पर्वतीय प्रदेशों में रात्रि के समय पर्वत के ऊपर की वायु शीघ्र ठंडी होकर भारी हो जाती है और उच्च वायुदाब का निर्माण करती है। पर्वत की ढलान के साथ नीचे की ओर उतरना शुरू कर देती है। पर्वत से चलने के कारण इन पवनों को पर्वत समीर भी कहते हैं। तीसरा क्या है, स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें क्या होती हैं, कौन कौन सी पवनें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इनको अब हम लोग देखते हैं एक-एक करके। जैसे किसी स्थान विशेष में प्रचलित पवनों के विपरीत चलने वाली विशेष प्रकार की पवनों को स्थानीय पवनें कहते हैं। जैसे कोई मान लीजिए एक विशेष स्थान है, किसी भी स्थान में प्रचलित पवनों के विपरीत, मतलब वहाँ जो पहले से चलती हैं पवनें उनके विपरीत चलने वाली विशेष प्रकार की पवनों को स्थानीय पवनें कहा जाता है। ये पवनें जो धरातली बनावट, तापमान, वायुदाब की विशिष्ट स्थिति कारण प्रचलित पवनों की विपरीत दिशा में चलती हैं। ये पवनें छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, चोपमंडल की निचली परतों तक ही सीमित रहती हैं। ये पवनें गर्म, ठंडी, बर्फीली, धूल, रेत युक्त होती हैं। ये कई प्रकार की हो सकती हैं। अब देखिए, इसमें स्थानीय हवा पवनों में देखिए 2 टाइप की होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं। तो जो गर्म हवाएं हैं उनको अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैसे मेंस में आपसे पूछा जाता है स्थानीय हवाओं को बताइए, तो आप विस्तार में इन्हीं को बता सकते हैं। देखिए, फोन जो एक स्थानीय गर्म पवन है, यह यूरोप में फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड में यह पाई जाती है और दक्षिणी आल्प्स के सहारे ऊपर उठती है और वर्षा के पश्चात आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर नीचे उतरती है और नीचे उतरते समय यह हवा गर्म और शुष्क हो जाती है। इसके प्रभाव से बर्फ भी पिघल जाती है। तो यह फोन हवा है। चिनूक की बात कर लेते हैं। चिनूक जो है उत्तरी अमेरिका में है, अमेरिका व कनाडा में। रॉकी पर्वत जो उत्तरी अमेरिका में है, रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवनें हैं। चिनूक शब्द का अर्थ होता है हिमबक्षी, यानी बर्फ़ को खाने वाला। ये पवनें रॉकी पर्वत के पूर्व भाग में स्थित चरागाहों के हिम प्रभाव से मुक्त करती हैं, मतलब वहाँ की जो बर्फ़ होती है तो उसको हटा देती हैं। अगली है सिराको महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप की ओर यह चलती है। सहारा मरुस्थल से चलने वाली, इटली को प्रभावित करने वाली हवा है ये। सहारा मरुस्थल से चलने के कारण यह गर्म रेतयुक्त होती है। जब भूमध्य सागर को पार करके इटली पहुंचती तो अपने साथ प्रचुर मात्रा में नमी ले जाती है, यहाँ से रेत भी ले जाती है। इटली में इसे भारी वर्षा होती है। इस वर्षा को रक्त वर्षा, यानी जो पानी होता है उसके साथ में जो रेत होती है रेड कलर की, तो वो रक्त वर्षा के रूप में दिखाई पड़ती है। मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया में सिराको का स्थानीय नाम क्रमशः खमशिन, गिबली और चिबली है। ठीक है। अगली है हरमट्टन। हरमट्टन की जहाँ तक बात करते हैं दोस्तों हम लोग, हरमट्टन अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। पश्चिमी सहारा देश से गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है। यह पश्चिमी अफ्रीका के देश के सहारा मरुस्थल से चलने वाली गर्म और अति शुष्क पवन है। जब यह वायु सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है तो वहाँ के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत मिलती है। गिनी तट पे इसे डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। हरमट्टन को बर्ग हवा कहाँ बहती है? बर्ग हवा अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में बहती है और दक्षिणी अफ्रीका के आंतरिक पठारी भाग से तटवर्ती क्षेत्र की ओर चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। बर्ग दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है, निचले क्षेत्र में। सिमूम की बात कर लेते हैं। अफ्रीका और एशिया में प्रवाहित होती है। अरब और सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होती है। अरब सागर और सहारा के मरुस्थल में चलने वाली गर्म शुष्क पवनें हैं। इन पवनों में धूल कणों की अधिकता के कारण दृश्यता काफ़ी कम हो जाती है दोस्तों। अगली है ब्लैक रोलर
उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विशाल मैदान में यह प्रवाहित होती है। यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में गर्म धूल भरी पवन है। शामल एशिया में है। ईरान, इराक, अरब मरुस्थल में प्रवाहित होती है। उक्त स्थानों पर चलने वाली गर्म शुष्क रेतीली हवा है, ध्यान रखिएगा। ब्रिक फील्डर की बात करते हैं। ब्रिक फील्डर जो है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में प्रवाहित होती है। यह गर्म शुष्क और तीव्र गति से चलने वाली पवन है। योमा की बात कर लेते हैं। योमा एशिया में प्रवाहित होती है, जापान में प्रवाहित होती है। जापान में चलने वाली यह गर्म और शुष्क पवन है। जोंडा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। अर्जेंटीना में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है। सामूम की बात कर लेते हैं। एशिया में है, ईरान में प्रवाहित होती है, ये गर्म हवा है। कोयम्बैग एशिया में है, इंडोनेशिया में चलने वाली गर्म पवन है जो कि तंबाकू की फसलों को हानि पहुंचाती है। चलिए आगे देखते हैं। नॉर्वेस्टर की बात कर लेते हैं। नॉर्वेस्टर जो है ओशेनिया यानी न्यूजीलैंड में प्रवाहित होती है। न्यूजीलैंड में पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क व धूल भरी पवन है। अयाल की बात कर लेते हैं। अयाल यूरोप महाद्वीप में, फ्रांस के सेंट्रल मैसिफ में प्रवाहित होती है और तीव्र गति से चलने वाली है गर्म पवन है। सुखोवे यूरोप और एशिया महाद्वीप में है। रूस और कजाकिस्तान में प्रवाहित होती है, गर्म पवन है। बांग्यो एशिया में है। एशिया में फिलीपींस देश में प्रवाहित होती उष्णकटिबंधीय चक्रवाती पवन है। लू की बात कर लेते हैं। लू एशिया में चलती है। उत्तर भारत और पाकिस्तान में के मैदानी क्षेत्रों में यह प्रवाहित होती है। मई जून के माह में चलने वाली ये पवनें काफ़ी गर्म और शुष्क होती हैं। अगली स्थानीय पवन जो है, ठंडी स्थानीय पवनों के नाम देख लेंगे। जैसे मिस्ट्रल जो है यूरोप में फ्रांस के आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती है। यह बहुत ठंडी, शुष्क और तीव्र गति से चलने वाली पवन है। ये पवन तापमान को काफ़ी नीचे गिरा देती है और फसलों के लिए हानिकारक होती है। बोरा की बात कर लेते हैं। बोरा यूरोप में, यह मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र में यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है और यह अत्यधिक ठंडी और शुष्क होती है। अगली है ब्लिज़ार्ड यूरोप और उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होती है। साइबेरिया उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। यह अत्यधिक सर्द और हिमकणों से युक्त होती है। पोम्पेरो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है और अर्जेंटीना और उरुग्वे के पंपास क्षेत्रों में वह प्रवाहित होती है। यह एक ध्रुवीय पवन है जो काफ़ी शीतल होती है। केप डॉक्टर की बात कर लेते हैं। केप डॉक्टर अफ्रीका महाद्वीप में है। दक्षिणी अफ्रीका के पठारी क्षेत्रों में प्रवाहित होकर दक्षिण तट की ओर बहती है यह पवन। इस पवन को टेबल क्लॉथर कहा जाता है क्योंकि यह पर्वतीय क्षेत्रों में बादल का निर्माण करती है। अगला है दक्षिणी बस्टर ओशेनिया, ध्रुवीय क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। अत्यधिक ठंडी और शुष्क पवन है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो पवनों का चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। आज की डेट में आप लोगों को यह इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।